जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की ये बुक जहाँ है प्रकाश, यहाँ हमने आज लिया है पेज नंबर 42 से 42 और 43 लेंगे। तो गुरु जी का आज का जो मेन टॉपिक है ये है कि प्रतिज्ञापन और प्रार्थना की शक्ति। गुरु जी आज बताएंगे, बात करेंगे कि प्रतिज्ञापन और प्रार्थना की शक्ति का हम कैसे अपने जीवन में उतारें, किस तरह प्रतिज्ञापन करें, किस तरह प्रार्थना करें कि हमें ईश्वर से उत्तर मिले। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो गुरु जी कहते हैं कि अतीत में आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने से निराशा हुई होगी। मतलब पहले हमने जब भी ईश्वर से प्रार्थना करा और हमें उत्तर नहीं मिला तो गुरुजी कहते हैं कि आपको निराशा हुई होगी, परंतु विश्वास मत खोइए। अतीत में हमने पहले जो भी प्रार्थना किया उसका उत्तर नहीं मिला तो हमें निराश नहीं होना है। बोलते हैं कि ईश्वर कोई मूक भावना रहित प्राणी नहीं है, कोई गूंगा बहरा प्राणी नहीं है ईश्वर, वे तो साक्षात प्रेम है। यदि आपको पता हो कि उनके साथ संपर्क करने के लिए किस तरह ध्यान किया जाता है तो वे आपकी प्रेम भरी मांगों की पूर्ति करेंगे। मतलब ईश्वर प्रार्थना हमारी सुनते हैं, बशर्ते हमारी प्रार्थना सही तरीके से हो, उन तक पहुँचे। और उन तक पहुँचे की भी बात नहीं है, हम उनकी बात सुने। हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमारी पात्रता होनी चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर तक पहुंचता है, लेकिन ईश्वर जो कहते हैं, जो उत्तर देते हैं, क्या वो हम सुन पाते हैं? तो उसके लिए हमें ध्यान करना सीखना हो चाहिए। और जब हम ध्यान में उनसे प्रार्थना करना, उनसे संपर्क करना सीख जाते हैं तो वे ईश्वर हमारी प्रेम भरी मांगों की पूर्ति करेंगे। जो भी हम मांगते हैं पूर्ति करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जब हम ईश्वर से संपर्क में आ जाते हैं तो हमारी जो मांग है ना वो फिर ऐसे छोटी मोटी मांग नहीं रह जाती। एक एग्ज़ाम्पल से मैं बताऊं, जैसे थोड़ी देर के लिए हमें पता है कि हमारे पास खजाने में बहुत कुछ है तो हमें भाग दौड़ नहीं रहती, हमें मांगने की, समेटने की, बटोरने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पता है ये हमारा ही है। तो हम निश्चिंत रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी ले लेंगे। लेकिन जिसके पास नहीं है वो कहीं से समेटने में, बटोरने में, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास नहीं है ये चीज़, तो कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ से लाऊंगा। उसी तरह से जो ईश्वर से संपर्क कर लेता है तो जानता है कि ईश्वर ही हर चीज़ के दाता है, ईश्वर के पास सब कुछ है। जब इतने बड़े सृष्टाकार हमारे संपर्क में है, हमारे दोस्त हैं, तो किस बात की चिंता। तो वो निश्चिंत हो जाता है कि जब जो ज़रूरत होगी वो मिल ही जाएगा। मांगना पड़ा तो भी, नहीं मांगना पड़ा तो भी, संपर्क में है, मिलेगा ही मिलेगा। तो वो निश्चिंतता आ जाती है, तो फिर वो मांगना ही बंद कर देता है। उसको लगता है ज़रूरत ही नहीं है, अब तो सब हमारा ही है। तो ऐसे गुरुदेव बात कर रहे हैं कि हमें ध्यान में ईश्वर से संपर्क करना सीखना होगा। हमारी आवश्यकताओं की प्रकृति के अनुसार प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए। आवश्यकता किस तरह की है, मतलब हमारी आवश्यकता पर डिपेंड करता है कि प्रार्थना कैसे और कब करनी चाहिए। इसे ठीक ठीक जान लेने से ही इच्छित परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब यदि आप जान जाओ कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और आवश्यकता है भी कि नहीं है, ये आवश्यकता जो है हमारी, ये इच्छा है, कामना है कि सच में इसकी ज़रूरत है, इसकी पहचान अगर ठीक ठीक हो जाए तो आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। जीवन की समझ आ जाए, ईश्वर से संपर्क हो जाए। तो जब सही विधि का प्रयोग किया जाता है तो यह ईश्वर के उचित नियमों को चालित करती है।
जब सही विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें विधि विधान समझ लेना चाहिए कि अगर हम ईश्वर से संपर्क में हैं, ध्यान में हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, और फिर कब और क्या, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जब अपन ध्यान कर रहे हों, ध्यान से उठें और कोई भी पद या प्रतिष्ठा मांगने की बात आए कि गुरुजी मुझे ये पद दे दो, ऐसा आता ही नहीं कभी। तो वही है कि सही विधि का प्रयोग किया जाता। और यदि सच में हमें ज़रूरत है तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे मान लो हमारे पास भोजन नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बहुत नीड है, तो हम अगर ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में बैठे बैठे अगर हमने प्रार्थना करी कि ईश्वर कहीं से भोजन जुटा दो, तो ईश्वर सुनते हैं। क्योंकि एक तो सही विधि कि ईश्वर के संपर्क में आकर उनसे अपनेपन से हम अगर कोई चीज़ मांगते हैं तो वो मिलता है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि इन नियमों का संचालन वैज्ञानिक रूप से परिणाम लाता है। जैसे हम हीलिंग टेक्निक के लिए प्रार्थना करते हैं, हील करने के लिए दूसरे को, तो उसके लिए भी है कि पहले हम ध्यान करें, फिर गुरुजी का आवाहन करें, अपने हाथों में हीलिंग ऊर्जा का महसूस करें, फिर ओम चैंटिंग से हम हील करते हैं। तो इस तरह से नियम हैं कुछ कुछ। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रार्थना का पहला नियम है कि ईश्वर से केवल उचित इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना करना। यदि कोई सच में ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेता है, ईश्वर से प्रेम करता है, तो वैसे भी उसकी उचित इच्छाएं ही बचती हैं। वो उचित प्रार्थना ही करता है, अनुचित बचता ही नहीं है। ईश्वर के संपर्क में आने से धीरे धीरे आपकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो ज़रूरत नहीं है फिर भी वो इच्छाएं थी, तो वो धीरे धीरे विदा हो जाती हैं। दूसरा नियम यह है कि उनकी पूर्ति की मांग किसी भिखारी की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर का पुत्र होने के नाते करें। यदि सच में नीड है, जैसे कभी मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर मुझे स्वस्थ कर दो। ये नहीं कि ईश्वर आप अगर मुझे स्वस्थ करते हैं तो मैं इतने लड्डू चढ़ाऊँगी, इतने नारियल चढ़ाऊँगी, नहीं। मैं बोलती थी आप मुझे स्वस्थ कर दो गुरुदेव, आपको स्वस्थ करना ही पड़ेगा। मैं स्वस्थ होना चाहती हूँ, माना कि मैंने बहुत गलती किया होगा, बट मुझे स्वस्थ होना है, मुझे स्वस्थ कर दो, ऐसा। तो बोलते हैं भिखारी की तरह नहीं, बल्कि उनके पुत्र के नाते उनसे मांगो। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरे पिता हैं, आप और मैं एक हैं। तब आप गहराई से और निरंतर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने हृदय में एक महान आनंद उमड़ता हुआ अनुभव होगा। इस तरह से जब हम बोलते हैं कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूँ, आप और मैं एक हैं, जब ऐसा बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहराई आती है। और अगर हम इसी तरह निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद उमड़ पड़ता है, आनंद का अनुभव करते हैं हम। जब तक वह आनंद प्रकट नहीं होता तब तक आप संतुष्ट ना हो। कह रहे हैं गुरुदेव कि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर भी लिए, लेकिन हमने हृदय में अपने आनंद अनुभव नहीं किए, खुशी, हैप्पीनेस, शांति अनुभव नहीं किए, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि रुको नहीं, तब तक प्रार्थना करते जाओ जब तक हृदय की गहराइयों में आनंद ना फील करो, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का अनुभव अपने भीतर फील ना करो, आनंद के रूप में, शांति के रूप में ईश्वर को अनुभव करो, तब जाके आप संतुष्ट हो। क्योंकि जब उस सर्व तृप्तिदायक आनंद को आप अपने हृदय में अनुभव करेंगे, तब आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना के साथ ईश्वर ने संपर्क कर लिया है। कहते हैं कि श्योरिटी कैसे होगी कि आप अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचा दिए हैं, जब आप अपने हृदय में शांति और आनंद को बहुत ही उसका वेग जो है परमानंद को फील करो अपने हृदय में, तब ये समझो कि आपने ईश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचा दिया या उनसे संपर्क कर लिया है।
तब अपने परमपिता से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी यह आवश्यकता है, मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे भी हमेशा इस बात से डर लगता है जब मैं कोई चीज़ ईश्वर से मांगती हूँ ना, कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मांगने से पहले मुझे ये लगता है नहीं, क्या पता ईश्वर कुछ और देना चाह रहे हो, क्या उचित है क्या अनुचित है, एक्चुअली में तो हम यही नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं अक्सर यही बोलती हूँ, जब मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट में होती या कोई चीज़ हमें नहीं मिल रहा होता है तो मैं बोलती हूँ, हे ईश्वर, मैं इस चीज़ में फंसी हुई हूँ, कृपया यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस द्वंद्व से निकालें, मुझे इस माया रूपी विचार से निकालें और आप ही मार्गदर्शन करें, आप ही बताएं, आप ही जीवन में जो चाहिए वो ला दें, ऐसा मेरे जीवन में कर दें। क्योंकि डर लगता है कि मैं क्या मांगूं, उचित है भी या नहीं है। मैं अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करूंगा और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगा, पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति, क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करूंगा, दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगा, पर आप मेरी बुद्धि, मैं कहाँ से विवेक लाऊं, कहाँ से बुद्धि लाऊं, कहाँ से दृढ़ इच्छा लाऊं। उस विवेक और बुद्धि में भी आप रहो, उस इच्छा शक्ति में भी आप रहो, आपकी मर्जी हो, आपकी कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं। मतलब कुछ भी मैं करने को कह रही हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी दृढ़ इच्छा शक्ति, विवेक में भी आप ही हो। आप ही इस विवेक रूपी उसमें आओ, मतलब ये विवेक बन के आओ मेरे मन में, बुद्धि बन के आओ, आप ही मार्गदर्शन करो। तो आपको ईश्वर से उनके बच्चे के रूप में, जो कि आप हैं, घनिष्ठतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चे के रूप में नहीं बोलते हैं गुरुदेव, जो कि आप हैं, बच्चे के रूप में करना है जो कि आप हैं। घनिष्ठतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप एक अपरिचित व्यक्ति और भिखारी की तरह अपने अहम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वे कोई आपत्ति नहीं करते, परंतु आप पाएंगे कि उस चेतना से आपके प्रयास सीमित हो जाते हैं। हमें ईश्वर से अपरिचित की तरह नहीं, अजनबी की तरह नहीं, भिखारी की तरह नहीं। जब हम अपरिचित और भिखारी की तरह रहते हैं तो हमारा एक अहम खड़ा रहता है प्रभु के बीच और हमारे बीच। तो ईश्वर कभी आपत्ति तो नहीं करते, बट वो हमारा उत्तर भी नहीं देते। हमारी चेतना जो है वो सीमित रहती है जब तक हमारा अहम भाव रहता है, मैं भाव रहता है कि प्रभु और मैं अलग हैं, दूरी है। ईश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी इच्छा शक्ति को त्याग दें, जो कि उनकी संतान होने के नाते आपका दिव्य जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब आपकी जो विल पावर है, फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति गुरुदेव आपको, ईश्वर ने आपको दिया है, तो आप उसका उपयोग करें। लेकिन जब आपको सही पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं हैं कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, उसी की वजह से तो जीवन में इतने भटकाव हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर देता नहीं है कुछ। कोई पुत्र मांगता है उसको पुत्र मिलता है, कोई धन मांगता है उसको धन मिलता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है उसको स्वास्थ्य मिलता है। कोई भी दृढ़ इच्छा से कोई भी चीज़ इस संसार में मांगता है उसको मिलता है, लेकिन लास्ट में वही दुख का कारण बनता है। इसलिए हमेशा अगर ईश्वर से प्रार्थना करते समय ये बोल दें कि हे ईश्वर, आपकी जो इच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो दे मुझे, मार्गदर्शन आप ही करें, आप ही विवेक बनकर, आप ही मेरी बुद्धि बनकर, और आप ही इस जीवन को दिशा दें। ऐसी प्रार्थना अगर हम करते हैं तो उचित है, सही है, और जो मिलेगा अहम भाव भी नहीं कि ईश्वर, ये जो विचार आ रहा है इसमें भी आप ही हो, ये जो इच्छाएं आ रही इसमें भी आप ही हो।
तो आप ही मार्गदर्शन करो। आपकी क्या फ्री विल है, आपकी क्या चॉइस है, आप क्या चाहते हैं इस जीवन के माध्यम से, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, आप कहाँ पर इस जीवन को देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जीवन भी आपका, ये विचार भी आपके। ये मैं भाव हटा दो तो बचा कौन? ईश्वर। तो फिर आपको एक अलग स्थिरता, एक निश्चलता, एक विराम मिल जाता है। और जैसे ही विराम मिलता है तो शांति और आनंद का आविर्भाव होता है। और उसी शांति और आनंद में फिर से प्रभु से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप जैसा इस जीवन को चलाना चाहते हैं वैसा चलाएं। बस मुझे शक्ति दें, सही ज्ञान दें, इस अपने माया के पर्दा को हटा लें और इस जीवन के लिए जो उचित है वही दें। ऐसी प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए। और जब हम कोई दृढ़ संकल्प करें तब भी ईश्वर से शक्ति मांगें कि हे ईश्वर, आपकी ओर बढ़ने के लिए मेरे भीतर भक्ति, दया, करुणा का ये जो हमने संकल्प लिया है इसको बने रहने दो। जो भी हो जाए पर आप मेरे चित्त में बने रहो, आपको मैं कभी ना भूलूं, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। थैंक यू। जय गुरु।